और अखिलेश यादव के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। आज काशी विश्वनाथ के दर्शन करेंगे अखिलेश यादव। सारनाथ और साकेत नगर भी जाएंगे अखिलेश। आपको बता दें, ओपी राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करने वाले हैं। वाराणसी से दिल्ली रवाना होंगे अखिलेश यादव। तीसरे मोर्चे को लेकर कई नेताओं से मिलने का कार्यक्रम भी है। सारनाथ और साकेत नगर जाएंगे अखिलेश। वाराणसी का दूसरे दिन का दौरा है आज अखिलेश का। ओपी राजभर से अलग हुए शशि प्रताप सिंह से भी मुलाकात करने वाले। इससे पहले काशी के दौरे के पहले दिन अखिलेश यादव संकट मोचन मंदिर पहुंचे। अखिलेश ने पूजा अर्चना की और इस दौरान काफी तादाद में सपा कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। काशी दौरे के पहले दिन संकट मोचन मंदिर में अखिलेश यादव पहुंचे थे। वहां पर पूजा अर्चना की, हनुमान जी को मत्था टेका। साथ ही साथ वहां पर सपा के कई कार्यकर्ता भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश की सियासत फिर एक बार पूर्वांचल सेंट्रिक हो गई है, क्योंकि पहले गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनावी बिगुल बजाया था और अब उसी गाजीपुर से अखिलेश ने भी बड़ी जनसभा कर न सिर्फ भाजपा पर हमला बोला, बल्कि राजभर जैसे विरोधियों के लिए भी नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी सहयोगी के सपा पूर्वांचल की धरती पर अपनी साइकिल कैसे दौड़ा पाएगी। गाजीपुर में गरजे अखिलेश, पूर्वांचल से 24 का संदेश। किसी की भी सरकार बन गई हो, जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। दिल्ली फतेह का सबसे बड़ा अड्डा, यहीं से गरजे थे जेपी नड्डा। गलत जगह अगर बटन दब जाए तो माफिया राज आ जाता है। गठबंधन से अखिलेश की तौबा, राजभर को नहीं मिलेगा मौका। चल सन्यासी मंदिर में, लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजाया जाता है। समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, ये धोखा खाने वाले लोग अलर्ट हो गए हैं। इन्वेस्टर समिट पर सवाल, एमओयू पर बवाल। अच्छा सूट पहन ले, टाई लगा ले और कहीं बीजेपी के दफ्तर के बाहर अगर आप निकल गए तो हो सकता है वो आपसे भी एमओयू करवा ले। 24 के युद्ध का सबसे बड़ा चैप्टर, गाजीपुर का जाति फैक्टर। 24 की चुनावी जंग में भले ही अभी वक्त हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है, क्योंकि जिस गाजीपुर से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 24 का बिगुल बजाया था, उसी गाजीपुर से अब अखिलेश यादव ने सियासी युद्ध का ऐलान कर दिया है। गाजीपुर की ऐतिहासिक धरती है, ये समाजवादी धरती है, ये वीरों की धरती है, ये वो धरती है जिसने फौज में लड़ने का जज्बा दिया है। पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले हमीर को याद करेंगे। अखिलेश यादव गाजीपुर में पूर्व मंत्री स्वर्गीय कैलाश यादव की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भाजपा पर हमला बोला, उससे साफ कर दिया कि 24 की तैयारियों में सपा किसी भी मायने में भाजपा से पीछे नहीं रहेगी। आज रिजल्ट कुछ भी आ गया हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, किसी की भी सरकार बन गई हो, जनता की सरकार को केवल समाजवादी बना सकते हैं। अगर आज भी कोई याद कर रहा है तो वो समाजवादी लोगों की सरकार याद कर रहे हैं। अखिलेश यादव एकदम फायर मोड में थे। उन्होंने नोटबंदी, अडानी, जाति जनगणना से लेकर हर मोर्चे पर भाजपा को घेरने की कोशिश की। ये समाजवादी पार्टी का आंदोलन जाति जनगणना का और तेजी से बढ़ेगा और हम लोग गाँव गाँव जाएंगे, अपने लोगों को उन्होंने कहा कि ये रेल, ट्रेन, LIC, सरकारी संस्थान सब बेच रहे हैं। एक एक करके बेच दिया, पानी का जहाज पोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, हवाई जहाज के अड्डे बेच दिए, LIC बेच दी, बैंक बेच दी। अखिलेश यादव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी गाजीपुर की इसी धरती से चुनावी शंखनाद किया था। जब जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आए थे, तब उन्होंने विकास और माफिया राज पर प्रहार का नारा दिया था।
अखिलेश यादव जहां भाजपा पर गरज रहे थे, वहीं अपने उन विरोधियों पर भी बरस रहे थे जो कल तक उनके साथ थे, लेकिन आज भाजपा के साथ खड़े हैं। लेकिन जब अखिलेश ने राजभर पर हमला बोला तो ये भी साफ कर दिया कि अब आगे वो किसी से कोई गठबंधन नहीं करेंगे। एक कोई थे, वो कहते थे कि चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। लेकिन सुना है दूसरी लाइन है कि कंगना बजेगा शायद। बताओ, रात में कंगना बजा रहे हैं दूसरी ताल में जाकर। लोकसभा में जाकर के क्या कर लेंगे? सरकार तो आपकी दिल्ली बननी नहीं है, तो क्या करेंगे वहां जाके? जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। जिनके साथ आपने धोखा किया है, समाजवादी पार्टी ने धोखा किया है, ये धोखा खाने वाले लोग अलर्ट हो गए हैं। इस नाते चाहे जितना ही मंथन करें, इनके मंथन पर कोई विचार करने वाला नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बिना किसी सहयोगी के सपा पूर्वांचल की धरती पर अपनी साइकिल कैसे दौड़ा पाएगी? क्योंकि 2019 में अखिलेश को बसपा का साथ मिला था, तो 2022 में राजभर और संजय चौहान जैसे सहयोगी थे, जिनके दम पर सपा ने न सिर्फ भाजपा को टक्कर दी, बल्कि गाजीपुर, मऊ, घोसी, आजमगढ़ और अंबेडकर नगर में फुल रफ्तार में साइकिल दौड़ा दी। लेकिन अब अखिलेश के लिए मुश्किल यह है कि राजभर सपा के विरोध में खड़े हैं, तो मायावती अपने दलित मुस्लिम फैक्टर को मजबूत करने में लगी हैं। अब मुश्किल यह है कि पूर्वांचल में यादव मुस्लिम मिलकर 1 से 2 सीटों पर तो प्रभाव डाल सकते हैं, लेकिन बाकी सीटों के लिए अति पिछड़ा और दलित वोट काफी अहम है। दरअसल पूर्वांचल की सियासत अभी भी जातियों के ही इर्द गिर्द सिमटी नजर आती है, और इस बात को अखिलेश भी समझ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों उनका पूरा फोकस गैर यादव ओबीसी वोट पर है। इसे इस बात से समझ सकते हैं कि सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में गैर यादव ओबीसी, जिसमें अति पिछड़ी जातियों को बड़ी संख्या में जगह दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अखिलेश ऑपरेशन पूर्वांचल बिना गठबंधन के सफल बना पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।